नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी कैसे करें। इसका फॉर्म आ चुका है और अभी तक जो भी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जाके फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि 8 जून उसका लास्ट डेट है। आप लोग जाके फटाफट से फॉर्म को फिल कर लीजिए। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इन बचे हुए दिनों में क्या रणनीति अपनाएं, कैसे हम तैयारी करें कि एक अच्छे रैंक के साथ हम गोरखपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी कोर्स में एडमिशन ले सके सत्र 2024-25 के अंदर। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी क्राइटेरिया, इसके कट ऑफ सब कुछ डिस्कस करेंगे और इसके सिलेबस को कैसे हम कंप्लीट करें, कैसे इन बचे हुए दिनों में कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रॉपर तैयारी करें, कैसे मॉक दें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या एलिमिनेशन मेथड लगाएं, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखिए कि 8 जून तक आपके फॉर्म को फिल कर लेना है और ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप एलएलबी कोर्स के लिए अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए पीजी एलएलबी एंड एलएलएम डाउनलोड ब्रोशर करके दिया है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद मैंने कुछ इसके पॉइंट आउट को नोट किया है, इसके ब्रोशर से ही निकाल के उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे सारी चीजों को डिटेल में। सबसे पहले उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में परसेंटेज आपसे मांगा गया है। ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी आप किए हो, अगर 10+2 के बाद अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया है, 3 साल 4 साल का कोई भी अगर कोर्स किया आपने, तो वो आप एलिजिबल होते हो इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसमें अगर आपका फाइनल ईयर में 45% होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर ओबीसी हो तो आपका 42% और SC ST के लिए 40% मिनिमम वेटेज होना चाहिए। आपका थर्ड ईयर में इतने मार्क्स होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो इसके साथ आप कोई भी अदर कोर्स डिग्री या डिप्लोमा नहीं कर सकते हो, इनरोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी दूसरा कोर्स को आप नहीं यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पीजी भी डाल दिया और एलएलबी भी डाल दिया, तो वैसा आप लोग नहीं करिएगा। यहाँ पे इस चीज को साफ मना किया गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन में एलिजिबिलिटी में आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका 45% ग्रेजुएशन में, जनरल ओबीसी 42 और SC ST के लिए 40%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए पेपर पैटर्न की बात किया जाए तो पेपर पैटर्न में देखिए आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू फॉरन में होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और ये ऑफलाइन होता है, यानी आपका पेन पेपर पे टेस्ट ये होने वाला है। OMR शीट दी जाएगी, उसमें आपको गोला गोला भरना होता है। ऑफलाइन ये पेपर होने वाला है। उसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर जो मार्क्स होंगे वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी 200 मार्क्स का टोटल मार्क्स होगा। और जो आपको समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जो कॉलेज में सीट है एलएलबी की अगर बात किया जाए तो वहां पे आप देखोगे तो ऑफिशियल ब्रोशर आप अगर खोलोगे तो वहां पे एलएलबी की जो सीट दी गई है वो 374 दी गई है। तो यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी है, 374 सीट्स है यहाँ पे। और इसकी जो सेमेस्टर की फीस है लगभग 3600 के आसपास आपको यहाँ पे फीस पे करना होगा एडमिशन के टाइम में। अब अगर बात करें एक सेफ स्कोर में बता रहा हूँ, और ये सेफ स्कोर ऐसा है कि अगर इतना अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका पहले ही काउंसलिंग में आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं और आपका जो नाम है वो पहले काउंसलिंग लिस्ट में आ जाएगा। हालांकि इससे अगर कुछ मार्क्स अगर आपके कम भी हैं, 10 नंबर के आसपास अगर कम भी हैं, तो भी आपके एडमिशन होने के चांसेस यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर बनते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपका 150 से 160 के बीच में आ रहा है, आप एकदम ये सेफ स्कोर मान सकते हो अपने आप को कि यहाँ पे आपके एडमिशन मतलब नाम आपका एडमिशन लिस्ट में आ जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो अगर 140 से 150 के बीच में है तो आप मान के चल सकते हो। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग वही रहता है आसपास। ठीक है, 140 से 150 के बीच में। और अगर आप SC ST से हो तो 130 से 140 के अगर बीच में है तो आपके एडमिशन होने के चांसेस, ये वो स्कोर मैं बता रहा हूँ जो एकदम सेफ है, जहां पे आपके एडमिशन होने के चांसेस पूरे बनते हैं। ठीक है, तो ये सीट्स और फीस आपने देख लिया और कट ऑफ के लगभग कट ऑफ क्या सेफ स्कोर मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इसका जो सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस देखिए एलएलबी का जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए रहेगा, एलएलबी के लिए यहाँ पे आपको 3 सेक्शन में पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके पास एक सिलेबस है जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और इसका डिटेल सिलेबस वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे ही है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे मैंने डिटेल सिलेबस बताया कि आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, आपको जीके में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है और आपको लीगल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, वो सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने वहां पे दिया है। सिलेबस में बात किया जाए तो लैंग्वेज में देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ना है यहाँ पे।
इंग्लिश हिंदी दोनों ही आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने और वहां से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीके जीएस की बात किया जाए तो वहां से आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ अगर लीगल एप्टीट्यूड की बात किया जाए यानी लॉ के जो टॉपिक्स हैं वहां से आपको 50 क्वेश्चन, लगभग आपको 50% जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो आपको लॉ के ही देखने को मिलेंगे। अब लीगल एप्टीट्यूड देखिए एक वर्ड दे दिया गया, लेकिन लीगल एप्टीट्यूड के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, और उस लीगल एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो देखिए लीगल एप्टीट्यूड की अगर बात किया जाए तो यहां पे आपको पहली चीज क्या पढ़नी होगी, जो मेजर पढ़ना होगा वो क्या पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। दूसरा आपको क्या पढ़ना होगा इसके अंदर आपको पढ़ना होगा कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्या है आपका तीसरा टॉर्ट हो गया, चौथा आपको लीगल मैगजीन, इसके बाद आपको है यहाँ पे पांचवा ले लीजिए आईपीसी, छठा सीआरपीसी। अब ये पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस बाकी कुछ मिसलिनियस टॉपिक ऐसे होंगे जो फैमिली लॉ में, ठीक है। सातवां आप ले लीजिए फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो ये वो कुछ टॉपिक है जो आपके लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आने वाले हैं, और आप समझिए कि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 50% सिलेबस जो है वो लीगल एप्टीट्यूड का रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपने लीगल एप्टीट्यूड अच्छे से तैयारी कर लिया तो आपके रैंक आने के चांसेस हैं। और यहाँ पे यूट्यूब की जो सीरीज है वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है आपका, लीगल मैगजीन है आपका, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है। वो सीरीज आप लोग यूट्यूब पे जरूर फॉलो कर लीजिए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी करने का, वहां पे ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो ये सीरीज कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और बाकी जो आपके जो माइनर टॉपिक्स हैं, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, लीगल मैगजीन, आईपीसी, सीआरपीसी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये क्या है एक माइनर टॉपिक है। यहाँ से भी आपको 15 से 20 क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी हो गया आपका, और जीके जीएस। तो इतनी चीजें आपको तैयार करके जानी है। और साथ ही साथ अगर आपको डिटेल में पूरी तैयारी करनी है तो हमारा प्रवेश 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है, क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हम लोग आने वाले 20 दिनों के अंदर आपको प्रॉपर तैयारी कराने वाले, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो जून के 3rd वीक में होने वाला है। लगभग आपके पास 25 दिनों का टाइम बचा है, और हमारा जो बैच है ये भी लगभग 20 से 22 दिनों में पूरा हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें आपको देखिए क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, यानी जो भी क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगा। हम लोग सारी चीजें लाइव कराएंगे, और इसका वीडियो भी आप लोग देख लेंगे यूट्यूब पे। अगर आप जाएंगे तो 25, 26, 27 हमारी डेमो वीडियोस, कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, क्या लॉ के अंदर टॉपिक्स हैं, कैसे कराया जा रहा है, उसके बाद एमसीक्यू कैसे कराया जा रहा है, ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हो। और उसके बाद आप चाहो तो प्रवेश बैच 2.0 के साथ एनरोल हो सकते हो। लाइव क्लासेस वहां पे चलने वाली है, उसके क्लास नोट्स और पीडीएफ आपको तुरंत वहीं पे मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, और फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आपको ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको जो होगा उसी पेपर पैटर्न के लेवल का हम लोग बना रहे हैं, और वो चीजें आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, और वो आपको रैंक दिलाने में भी हेल्प करेगी। साथ ही साथ पीवाईक्यू डिटेल सॉल्यूशन, हालांकि इसका पीवाईक्यू मिलता नहीं है, पर फिर भी एक मॉडल पेपर हम लोगों ने सेट करके रखा है 2-3 सालों का, वो मॉडल पेपर आपको वहां पे मिल जाएगा। इस कोर्स के साथ एनरोल होने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है डीएनएस एजुकेयर ऐप, इस पे आप जाके, इस पे बैच का नाम आप याद रखिएगा प्रवेश 2.0 क्रैश कोर्स है 25 दिनों का। इसमें आप जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764, इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ हमारी जो यूट्यूब पे भी सीरीज है, बहुत सारी सीरीज जो है हम लोग यूट्यूब पे भी लेके आए, जिसमें आप उसमें ज्वाइन करके उसमें बहुत सारे टॉपिक आप वहां से भी कवर कर सकते हो। पर हाँ, अगर पेड बैच में पूरी सिस्टमैटिक तरीके से हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, उसके डाउट क्लासेस, हर एक चीज, क्योंकि लाइव क्लास है तो आप वहां पे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो टॉपिक वाइज हम लोग करते जाएंगे, उसको क्लियर करते जाएंगे, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते वहां पे जाएंगे। तो हर एक चीज मतलब एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से इस बैच को लॉन्च किया गया, और प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हर दिन आपकी क्लासेस चलेंगी, उसका शेड्यूल आपको ऐप पे मिल जाएगा, उसके पीपीटी नोट्स सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी हम लोग बहुत सारी सीरीज ला रहे हैं, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इन 20 से 25 दिनों में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और जो मेन उसका सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आप अगर देखो कोई भी कैटेगरी हो, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो,
वहां पे आप देखो 50% लॉ की चीजें आ रही है। तो अगर आपने लॉ ही अच्छे से कमांड कर लिया और जीके जीएस में अगर आपके 10-15 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, इंग्लिश में अगर इंग्लिश हिंदी मिला के 10 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो आप एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियोस के अंदर, और यूट्यूब पे जितनी भी सीरीज है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसको जरूर फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।